रुक करते हैं जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर का। पुलिस की मुस्तैदी से टली है मासूम बच्चे की हत्या की वारदात। जी हां, अपहरण किए हुए बच्चे को पुलिस ने कराया है सकुशल मुक्त और अपहरण कर बच्चे को कमरे में बनाकर रखा हुआ था बंधक। आपको बता दें कि बच्चे को हाथ पैर और मुंह को भी बांध करके उसे बंद कर रखा था। सांगानेर सदर थाना प्रभारी पूनम चौधरी ने किया है बदमाशों का पीछा और नाकाबंदी के दौरान बदमाश सचिन मीणा और उसके साथी को धर दबोचा गया है। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस की टीम भी पहुंची है बास्को में बदमाशों ने कमरे में बनाकर रखा हुआ था बंधक उस बच्चे को। तो बच्चे की हालात को देखकर पुलिस के भी होश उड़ गए और मासूम बच्चे की बहन के बॉयफ्रेंड ने ही किया था यह अपहरण। लाखों की फिरौती मांगने के लिए ये किडनैपिंग पूरी की गई थी। कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ के निर्देशन में ये कार्रवाई की गई। सांगानेर सदर इलाके से हुआ था इस मासूम का अपहरण। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की जयपुर से, जहां पर एक बच्चा जिसका अपहरण कर लिया गया था मासूम, उसे पुलिस ने सकुशल आरोपियों के चुंगल से छुड़ा लिया है और उसकी हत्या की वारदात जो कि साजिश रची जा रही थी वो अब टल गई है। अपहरण किए हुए बच्चे को पुलिस ने सकुशल मुक्त करवाया है। अपहरण करके बच्चे को कमरे में बंधक बनाकर रखा हुआ था। हम आपको बता दें कि जिस वक्त पुलिस पहुंची और जिस कमरे में बच्चे को बंधक बनाकर रखा हुआ था वो देख करके पुलिस के भी होश उड़ गए, क्योंकि एक मासूम के हाथ पैर और मुंह सब बांधकर उसे कमरे में बंद करके रखा था। सांगानेर सदर थाना प्रभारी हैं पूनम चौधरी, जिन्होंने बदमाशों का पीछा करते हुए नाकाबंदी के दौरान बदमाश सचिन मीणा और उसके साथी को धर दबोचा था। तो आरोपी की निशानदेही पर पुलिस की टीम फिर बास्को पहुंची और बास्को पहुंचकर बदमाशों ने जिस कमरे में बच्चे को बंधक बनाकर रखा था वहां से उस बच्चे को मुक्त करवा लिया है और मासूम बच्चे की बहन के बॉयफ्रेंड ने ही अपहरण किया है, ये हम आपको बता दें, क्योंकि लाखों की फिरौती मांगने के लिए इस बच्चे का किडनैप किया गया था। तो डिप्टी न्यूज एडिटर स्वप्निल वैरागी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, उन्हीं का रुख करते हैं। स्वप्निल, एक मासूम बच्चा और उस बच्चे को पता भी नहीं होगा कि उसी के बहन के बॉयफ्रेंड ने उस बच्चे का अपहरण किया और वारदात और भी आगे भयानक हो सकती थी, लेकिन पुलिस को सफलता मिली और बच्चे को छुड़ा लिया गया है। बिल्कुल, देखिए, इसको पुलिस का वेल डन वर्क कहा जाएगा। पुलिस की जितनी तारीफ की जाए कम है। इस पूरी घटना की, इस पूरी सफलता की शुरुआत इस बात से होती है कि एक साथी पकड़ा गया था बदमाशों का। उनका पीछा कर रही थी पुलिस। जानकारी मिल रही है कि सांगानेर सदर थाना प्रभारी है पूनम चौधरी और उनकी टीम ये बदमाशों का पीछा कर रही थी। बस्ती के पास नाकाबंदी करवाई गई, जहां पर सचिन मीणा समेत उसके एक साथी को पुलिस ने धर दबोचा। इन लोगों से जब पूछताछ की गई तो इनकी निशानदेही पर उस कमरे के बारे में पता चला जो कि बास्को में है। बास्को में बदमाशों ने एक कमरे का इस्तेमाल किया था जहां पर बच्चे को बंधक बनाकर रखा गया था। 12 साल का ये मासूम जिसका अपहरण किया गया था उसे इस अंधेरे गुप्त कमरे में रखा था। अगर आप वीडियो की शुरुआत को अगर आप देखेंगे तो जब पुलिस अंदर घुसती है तो वहां पर गुप्त अंधेरा था, जिसका मतलब यह है कि प्रयास ये था कि कोई अगर यहाँ वहां से झांकने की कोशिश करे, दरवाजे की दरार से देखने की कोशिश करे तो अंदर कुछ नजर ना आए। उस अंधेरे गुप्त कमरे में इस बच्चे के मुंह पर टेप चिपका कर रखी थी, उसके हाथ और पैर को बांध कर रखा था और एहतियातन आंखों पर भी कपड़े की पट्टी बांध दी गई थी। अब देखिए, 12 साल का मासूम बच्चा है, मुंह पर टेप चिपकी हुई है, हाथ पैर बंधे हुए हैं, कुछ भी हो सकता था। वो हालात से घबराकर साइकोलॉजिकली टूट सकता था, उसकी मौत भी हो सकती थी। लेकिन बदमाशों की निशानदेही पर जब पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है तो खुद पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। बदमाशों ने तुरंत उसके हाथ पैरों की रस्सी खोली, टेप हटाई। बच्चा डरा हुआ था, उसकी आंखों में ये एक्सप्रेशन थे, उसके साथ ये क्या हो रहा है। उस बच्चे को तुरंत वहां से दस्तयाब किया गया। अब जरूरत इस बात की है कि उसको एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दिया जाए, किसी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से उसकी बात करवाई जाए और उसको वो ट्रीटमेंट चालू किया जाए, क्योंकि एक बहुत ही अजीब से दौर से, एक अजीब क्राइम के दौर से ये बच्चा गुजरा है। पूछताछ जब बदमाशों से की गई तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ, राखी, जिसके बारे में आप बता रहे थे। दरअसल मासूम की एक बहन है
जिसका बॉयफ्रेंड था सचिन मीणा। सचिन मीणा को ये लगा, वो ये जानता था कि ठीक ठाक परिवार से ये बच्चा, जो उसकी गर्लफ्रेंड है उसका भाई, तो उसने किडनैपिंग की और उसका मकसद था लाखों की फिरौती मांगना। लेकिन समय रहते पुलिस की टीम बास्को पहुंची और इस बदमाश का ये प्लान सफल नहीं हो पाया। कुछ भी हो सकता था, बच्चे का दम घुट सकता था। जयपुर कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ कंप्लीटली इस पूरे ऑपरेशन को डायरेक्ट करते रहे। उनके निर्देशन में ये पूरा टास्क चला है। बेहतरीन सुपरविजन कहा जाएगा डीसीपी साउथ दिगंत आनंद, एडिशनल डीसीपी पारस जैन, बेहतरीन इनका सुपरविजन रहा है। खुद जयपुर कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने पूनम चौधरी और उनकी पूरी टीम को शाबाशी दी है। 12 साल के बच्चे का जो किडनैप हुआ था, जो अपहरण हुआ था, उस बच्चे को दस्तयाब कर लिया गया है। बदमाश भी पकड़े गए हैं और ये एक बड़ी सफलता है राखी। बिल्कुल। क्या स्वप्निल अभी पूछताछ उनसे की जा रही होगी? कुछ पूछताछ में ऐसा निकल कर सामने आया कि क्या इस बच्चे की बहन भी इसमें शामिल थी? देखिए, ये समय के साथ पता चलेगा। अभी प्रारंभिक तौर पर जो जानकारियां मिली हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किए राखी। ये संभावनाएं हैं, पूछताछ में और भी बात हो सकती है। होने को तो ये भी हो सकता है कि दरअसल गर्लफ्रेंड को भनक ही न लगी हो, ये उस लड़की के संपर्क में आया ही इसलिए हो कि वो इस परिवार की रेकी करना चाहता हो, इस परिवार के बारे में डिटेल्स लेना चाहता हो और ये समझना चाहता हो कि किस तरह से वो एक बच्चे का अपहरण कर लाखों की फिरौती ले सकता है। हो ये भी सकता है कि बहन के साथ उसकी किसी तरह की मिलीभगत हो, लेकिन इस तरह की बात अब तक सामने नहीं आई है। पुलिस जाहिर तौर पर अभी भी पूछताछ कर रही है, क्योंकि जब देखिए इनको कोर्ट में भी पेश किया जाना है और इसके बाद जब कभी भी जांच पूरी होगी तो जो चार्जशीट फाइल की जाएगी उसमें पूरी कहानी भी लिखनी होगी। पुलिस अपने इतने अच्छे काम के बाद चार्जशीट में किसी भी तरह की कोई कमी पेशी छोड़ना नहीं चाहेगी। वो चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा सजा ऐसे बदमाशों को दिलवाई जा सके। ऐसे में चार्जशीट को पुख्ता बनाना जरूरी है और वो पूछताछ के आधार पर ही होगा। अभी तो ये भी देखना होगा कि क्या ये किसी बड़े गिरोह के सदस्य हैं जो इसी तरह की वारदातों को अंजाम देते रहते हैं, या इन्होंने इंडिविजुअल कैपेसिटी में ये किया, क्या कोई निजी कारण थे जिसकी वजह से इन्होंने ऐसा किया है। पैसों की कमी जैसी बातें भी सामने आई है हाल के दिनों में कि या तो लग्जरी लाइफ जीने के लिए या फिर पैसों की कमी की वजह से भी लोगों ने अपराध का रुख किया है। ये किस तरह का मामला बनता है, ये बदमाश किस तरह के हैं, बिल्कुल संभावनाएं बहुत सारी है, लेकिन सारी चीजें स्वप्निल पूछताछ में निकल कर सामने आएंगी। पूछताछ अभी चलेगी, लेकिन साथ ही साथ हम ये जरूर कह रहे हैं क्योंकि बच्चा जिस खौफ के दौर से गुजरा है, इस वक्त सबसे बड़ी प्रायोरिटी पुलिस की पूछताछ के साथ साथ ये भी होनी चाहिए, परिवार वालों की ये भी होनी चाहिए कि उस बच्चे को एक साइकेट्रिक ट्रीटमेंट या साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दिलवाया जा सके। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया स्वप्निल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो अपहरण किया हुआ बच्चा जो कि सांगानेर से जिसका अपहरण किया गया था बास्को मिला है और बच्चा सकुशल है और पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस की मेहनत भी रंग लाई है और अपहरणकर्ता भी अब पुलिस की गिरफ्त में है।